सपने के लिए बिना मेहनत के नींद चाहिए होती है। वही जो आपका टारगेट होता है, जो आपका लक्ष्य होता है, उसके लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए होती है। वेलकम टू माय चैनल शुभम राज स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, आज कंपटीशन के दौर में हर एक लोग एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो एग्जाम क्वालिफाई करने का हर एक लोगों का, प्रत्येक लोग का अपना अलग अलग तरीका होता है, अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है पढ़ाई करने की, अपनी अलग अलग मतलब प्लान होता है स्टडी करने का। होता क्या है कि इस कंपटीशन के दौर में अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई करते आ रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ाई करते अभी तक आ रहे थे, उसके बाद उसी तरीके से कंटिन्यू आप पढ़ाई कर रहे हैं ट्रेडिशनल तरीके से, मतलब परंपरा अनुसार, तो आप एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल आपके लिए है। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जिस तरीके से एग्जाम पैटर्न, मतलब एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, एग्जाम का शेड्यूल बदल रहा है, उस तरीके से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, एक अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तब जाके आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए होता क्या है कि सबका अलग अलग अपना अपना प्लान होता है। हम कुछ अपना मतलब होता क्या है कि थोड़ा सा आप टिप्स देंगे इसके बारे में कि एग्जाम आप क्वालिफाई कैसे करेंगे। होता क्या है कि जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, लिखा है स्मार्ट स्ट्रेटेजी टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। मतलब कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक स्ट्रेटेजी अपनी अपनी सबकी होती है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी आप देखेंगे तो हो सकता है कि शायद आपको पसंद आए, समझ में आए। तो देखिए, जैसे होता है कि 3P vs 3T, मतलब 3P और 3C, मतलब 3P के मॉडल द्वारा और 3C के मॉडल द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम को क्वालिफाई आप कैसे करोगे। ठीक है, सबसे पहली चीज हम आपको बताएंगे, पहला P जो होता है इसका मतलब क्या होता है। P का मतलब ये होता है, ये पहले P का मतलब है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब प्राथमिकता। प्राथमिकता मतलब कि जैसे आप एग्जाम को क्वालिफाई तो करना चाहते हो, एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो आपकी प्राथमिकता कौन सी है। प्राथमिकता मतलब कि जैसे ग्रुप डी की भी परीक्षा होती है भारत में, हम लोगों में मतलब, और उसके बाद IAS की भी परीक्षा होती है जो कि भारत की सबसे बड़ी परीक्षा है और वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी परीक्षा है। तो इसको भी क्वालिफाई लोग करते हैं और इसको भी क्वालिफाई लोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाते हैं, बड़ी परीक्षा है तो इसका जो तरीका जो होता है पढ़ाई करने का, पढ़ाई करने के तरीके से ही लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। अपनी जो स्ट्रेटजी होती है उसी के तरीके से ही एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं। तो आपका तरीका क्या होना चाहिए, आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे सही तरीके से, तो हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसी पॉइंट आपको मिल जाए जो आपके तरीके में हो सकता है कि आप उसको शामिल कर पाएँ और आप अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई करने में हो सकता है कि आपकी मदद कुछ हो सके यहाँ से। तो देखिए, जैसे देखिए, प्रायोरिटी का मतलब प्रेफरेंस का मतलब कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। ग्रुप डी परीक्षा आप क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर IAS की, या फिर इसके बीच की जो परीक्षाएं होती हैं उसको आप क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो ये प्रेफरेंस आपका क्या है, ये पहली बात होती है। दूसरी बात ये होती है, और हाँ, ये एक बात और, ये प्रेफरेंस जो होता है ये आता कैसे है, मतलब इसको आप रखते कैसे हैं, ये आपकी बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग होता है। आपको जो बैकग्राउंड होता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेफरेंस रखते हैं, ग्रुप डी के परीक्षा की तैयारी करते हैं या फिर अपनी IAS की तैयारी आप करते हैं। ये बैकग्राउंड आपका डिसाइड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। दूसरी पॉइंट ये हो जाती है प्रिपरेशन। मान लीजिए आपका प्रेफरेंस तो हो गया, आपने रख लिया कि हाँ मुझे IAS तैयारी करनी है या फिर मुझे मतलब ग्रुप डी की तैयारी करनी है या फिर और किसी परीक्षा की तैयारी करनी है। उसके बाद आपका प्रिपरेशन का तरीका क्या होगा, आप इसको कैसे रिलेट करोगे, मतलब आप कैसे इसकी तैयारी करोगे, आपका तरीका क्या होगा, स्ट्रेटेजी क्या होगा। दूसरी पॉइंट ये हो गई, इसको हम रिलेट करते हैं अभी इधर C के पॉइंट से। उसके बाद ये तीसरा पॉइंट हो जाता है, तीसरे P का मतलब हो जाता है कि परफॉर्मेंस। मतलब आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपका जो परफॉर्मेंस होगा, मतलब आप जो एग्जाम देने जाओगे तो आपका परफॉर्मेंस किस प्रकार से रहेगा, वो चीज़ें माने रखती है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, फिर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। ये चीज़ें जब आप करते हैं तब उसके बाद क्या होता है कि हम इस पॉइंट पे 3C जो पॉइंट लिखा है हमने, उस पर हम बात करते हैं। होता क्या है कि जैसे आप ये प्रेफरेंस आपने जब रखेंगे, मान लीजिए जब प्रेफरेंस मतलब आप प्राथमिकता रखते हैं, आप अपने एग्जाम का जो मतलब आप टारगेट जब आप रखते हैं कि हाँ मुझे यही क्वालिफाई करना है, तब क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका माइंड उस समय कंसंट्रेशन में होना चाहिए। आपका जो बैकग्राउंड है उसको ध्यान में रखते हुए आपका माइंड बिल्कुल कंसंट्रेशन में होना चाहिए। आपका जो टारगेट है, आप कौन सा टारगेट आप रख रहे हो। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ होती है कि प्रिपरेशन जब आप करते हो तो उसमें कौन सी चीज़ मददगार होती है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब आप प्रिपरेशन जैसे करते हो, आप 2 घंटे पढ़ाई करते हो, एक दिन 3 घंटे, तीसरे दिन दूसरे दिन 3 घंटे, तीसरे दिन 4 घंटे पढ़ते हो। उसके बाद क्या होता है, आप गैप कर देते हो, फिर पाँचवें दिन फिर जाके आप 8 घंटे पढ़ते हो, फिर उसके बाद गैप करते हो, फिर जाके पढ़ते हो। इस तरीके की जो आपकी कंसिस्टेंसी है, ये क्या होता है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जो एक रिदम होती है वो बन नहीं पाती है। तो होता क्या है कि आप चीज़ों को फिर क्या करते हैं, फिर सही तरीके से मतलब सिस्टमेटिक तरीके से आपकी चीज़ें जो है चल नहीं पाती, फिर क्या होता है कि निराश होते हैं आप। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब कि कंटिन्यूटी आप में होनी चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी है तो आपकी दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ को आप
क्वालिफाई कर सकते हैं, आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि आपका प्रदर्शन कैसा रहेगा, वो चीज़ें रिलेट करती है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, मतलब जो आपका कॉन्सिक्वेंस होगा वो रिजल्ट आपको डिसाइड करेगा। जैसे मान लीजिए एक दिन आपने 8 घंटे या फिर 10 घंटे स्टडी कर लिया, उसका जो कॉन्सिक्वेंस निकल के आता है ना, वो आपको बताता है कि आप नेक्स्ट डे आप अपना कितना अच्छा और बेटर, मतलब और कितना बेटर करना चाहते हैं, वो आपका कॉन्सिक्वेंस ही बताता है कि आप कितना अच्छा करेंगे नेक्स्ट डे में। तो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ यही है कि आपका जो वर्क है वो आप कंटिन्यू करिए और कंसिस्टेंसी के साथ करिए। उसके बाद उसका जो कॉन्सिक्वेंस निकल के आएगा ना, वो आपको इंस्पायर करेगा, आपको प्रेरित करेगा नेक्स्ट डे मेहनत करने के लिए। और यही चीज़ें अगर आप कंटिन्यू अगर करते चले गए ना, तो होगा एक दिन कि आप अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप इंजॉय योर टारगेट, मतलब अपने टारगेट को एंजॉय करिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। अगर ये वीडियो आपको सही लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट